आज हम बात करने वाले हैं कि आप जिनके साथ भी रिलेशनशिप में हैं उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, या फिर जो भी आपके पोटेंशियल पार्टनर हैं उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। जैसा आप सोचते हैं सेम वो भी वैसा ही सोचते हैं या फिर कुछ डिफरेंट सोचते हैं। प्रोसेस सेम है, आपको या तो इस पिंक बॉल या फिर इस क्रिस्टल में से किसी एक को चूज़ करना है। और आपको कैसे चूज़ करना है, 10 या 20 सेकेंड्स का मेडिटेशन करके, या फिर जो भी आपको इंट्यूशन आ रहा है उस हिसाब से आपको इनमें से कोई एक क्रिस्टल को चूज़ करना है। तो अगर आपने ये वाला क्रिस्टल चूज़ किया है तो ये आपके उसके लिए रीडिंग है। और हाँ, मैं टाइम स्टैम्प जो है वो बता दूँगी कि कौन से वाले क्रिस्टल पे कौन सी वाली टाइम स्टैम्प आ रही है, और वो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। आपको पूरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। तो हम चूज़ करेंगे इससे। जिन लोगों ने ये वाला क्रिस्टल चूज़ किया है अभी उनके लिए रीडिंग है। तो आई होप कि आप लोगों के जो डेज़ हैं वो पॉजिटिव जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स में नहीं चल रहे हैं। क्योंकि मुझे कई लोगों के मेल्स आ रहे हैं कि उनको बहुत बेचैनी टाइप्स फील हो रही है। तो मुझे लगा इतनी बेचैनी आप तब फील करते हो या तो बहुत सारी चीज़ें आपके एक होता है ना जहन में आ रही हैं कि अरे यार सब ठीक होगा कि नहीं होगा, क्या पता क्या है। कुछ लोगों को करियर गाइडेंस चाहिए। अब कुछ लोगों ने अपनी रेमेडीज़ भी करवाई हैं, तो रेमेडीज़ तो अलग से करनी पड़ती हैं, उनके लिए एक अलग प्रोसीजर है। तो अगर आप वो देखेंगे कि उसमें टाइम भी एक्चुअल में बहुत लगता है, और फिर उनका सब पता करना पड़ता है, सारे प्लानिटरी पोजीशंस और चार्ट्स करने पड़ते हैं, और फिर उसको एक अलग टाइम में जो है वो बनाना पड़ता है। उसमें एक्चुअल में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। तो वही है, लेकिन हाँ हो जाता है। ऐसा कुछ प्रॉब्लमेटिक चीज़ तो नहीं है कि जो नहीं हो सकती। तो हो 6 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन का कार्ड आया है। ओके ठीक है, हम यहाँ पे सारी एनर्जीज़ को कनेक्ट करके पढ़ेंगे, ये बात याद रखना। क्योंकि हम कभी भी एक सिंगल एनर्जी को नहीं लेते हैं। ये चीज़ आप एक बार थोड़ा सा ध्यान में रखना कि हम सिंगल एनर्जीज़ नहीं लेते हैं। हमको क्या लेना होता है कि हम एक साथ उसको कनेक्ट करके एनर्जीज़ को लेते हैं। तो हम ये देख रहे हैं आज के इस वीडियो में कि जो आपके पार्टनर हैं आपके, उनके लिए फीलिंग्स क्या हैं, या फिर वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। एक तो जो भी आपके पार्टनर हैं, ऑफ कोर्स क्योंकि ये लाइफ फोर्स का कार्ड है, और यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स और 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है, विच शोज़ कि आप लोग एक म्यूचुअल एनर्जी एक्सचेंज करते हैं। म्यूचुअल एनर्जी जो सेक्शुअल भी हो सकती है, या फिर माइंड विजडम की एनर्जी हो सकती है। माइंड विजडम एज इन आप लोग थोड़ा माइंड से ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हो। आपको ऑफ कोर्स फिज़िकल अट्रैक्शन तो है ही है इस रिलेशनशिप में, एंड जो सेंशुअल और सेक्शुअल पावर्स हैं वो दिन ब दिन इंक्रीज़ होते चले जाएंगी। तो ये वो चीज़ दिखाता है। और दूसरा, जो भी एक तो आपको, अगर आप अपने पार्टनर पे विश्वास करते हो, आप क्या सोच रहे हो उन अपने पार्टनर के लिए कि भाई वो आपके साथ मतलब ट्रू फीलिंग्स हैं या नहीं है, या वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, या फिर कैसा है। तो पहले तो अगर आप उनसे प्यार करते हैं और आपको जो इंट्यूशन आ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जो विज़न आपको आ रहा है, या फिर जो आपको यहाँ पे बता रहे हैं, जो ये कुटुमी का जो कार्ड है, ये क्लॉक ऑफ विजडम का कार्ड है, और ये एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो ये कह रहा है कि जो आपने अपने हाथ में ले रखा है उस पर आपको ट्रस्ट करना है। जो आपको उनके बारे में पता है, जो विज़न आ रहा है आपको उस पर ट्रस्ट करना है। ठीक है, चाहे वो अब विज़न वो कैसा भी हो सकता है। तो आप जो आंसर ढूंढ रहे हो, आज आपने इस क्वेश्चन को चूज़ करके जो आंसर आप ढूंढ रहे हो वो आंसर ऑलरेडी आपके पास है। मतलब आप जैसे उनके बारे में जो भी सोच रहे हो वो बिल्कुल सही है। तो आपको उस चीज़ पर ट्रस्ट करना है। दूसरा, यस, ये बहुत ज़रूरी है कि आप समटाइम्स स्पिरिचुअल गाइडेंस लें, ईदर फ्रॉम द यूनिवर्स और फ्रॉम द एंजल्स। ठीक है, देखो 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है, ये भी यही बोल रहा है कि यू आर सर्चिंग फॉर सम स्पिरिचुअल फोर्स, एंड यू एक्चुअली वांट टू सी कि जो आपने उनको कमिटमेंट दी है, या फिर आप जो उन्हें जैसा प्यार कर रहे हो वो लव तो आप अनकंडीशनल कर रहे हो, इस कार्ड्स में साफ साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, और उनकी तरफ से वही सेम चीज़ है जो आप उनके बारे में सोच रहे हो। अब ये हर किसी के लिए देखो ये डायनामिक हो जाएगी। कोई हो सकता है सोच रहा हो कि यार अब मेरे को ये बिट्रे कर सकता है या धोखा दे सकता है, और कोई दूसरी तरफ सोच सकता है कि ये मेरे से बहुत प्यार करता है, जैसा मैं करती हूँ अनकंडीशनली ऐसा ही ये इंसान भी मेरे से प्यार करता है। सेम विथ की एक चीज़ यहाँ पे जो है कि कार्ड्स में जो बहुत साफ साफ दिखाई दे रहा है
ठीक है, ये सारे कार्ड्स में, चाहे मजिशियन का कार्ड्स हो कि पहले तो आपकी सेक्सुअल पार्ट्स और सेंसुअल पार्ट्स इंक्रीज़ हो रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ में आपको एक चीज़ जो यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये कि आप लोग साथ के टाइम के साथ साथ एक डीप कनेक्शन को डेवलप करोगे, ठीक है ना। और उसमें क्या है कि उस डीप कनेक्शन को कैसा भी हो सकता है, वो स्पिरिचुअलिटी का कनेक्शन होता है, माइंड टू माइंड कनेक्शन जिसकी मैंने पहले बात की, वो हो सकता है। तो आप उस कनेक्शन को धीरे धीरे डेवलप करोगे और ये कनेक्शन और ज़्यादा डीप होते चला जाएगा टाइम के साथ। देखो ये वाला जो कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये भी सेम एनर्जी को शो कर रहा है कि आपका जो कनेक्शन है वो और डीप होते चला जाएगा। आप खुद से भी कनेक्ट होगे, आप स्पिरिचुअली भी कनेक्ट होगे, और आप जो भी अपना पार्टनर है उससे भी स्पिरिचुअली कनेक्ट होते जाओगे। ये कनेक्शन और डीप होता जाएगा। तो आपको जो अपनी इनर वॉइस है उस पर ट्रस्ट करना है। और ऐसा किसी पार्टनर में ये यहाँ पे जो मुझे एनर्जी आ रही है वो पॉसिबिलिटी है कि शुरुआत जो है वो फिज़िकल अट्रैक्शन से हो, उसका जो बेस है जो आपकी रिलेशनशिप का वो फिज़िकल अट्रैक्शन हो, विच इज़ पॉसिबल। तो उसमें इतना कुछ घबराने की या वैसी कोई बात नहीं है। इट्स ऑल्सो गुड कार्ड कि यहाँ पे जो चक्र है वो चेंज हो जाएगा, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। और हाँ, किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन नहीं करना है, ज़्यादा गिव एंड टेक नहीं होना चाहिए, बैलेंसिंग एनर्जी होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि क्या होता है कि समटाइम्स हम बहुत ज़्यादा देते हैं और ये भी हो सकता है कि हम बहुत ज़्यादा ही एनर्जी रिसीव कर रहे हैं, या फिर हम उनको बहुत ज़्यादा देने लग गए हैं, या फिर हम उनसे बहुत ज़्यादा रिसीव करने की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ का भी है कि आपका जो स्पिरिचुअल फोर्स है वो आपके जैसा होना चाहिए, आप तक होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और अगर आपको अपने बॉन्ड को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते रहना है टाइम के साथ, तो आपको मेडिटेशन करना ही करना चाहिए, जो आपके बॉन्ड को और भी ज़्यादा डेवलप करके और भी ज़्यादा उसको डीप करेगा। और कहीं ना कहीं आपको जो स्पिरिचुअल गाइडेंस दूसरों से चाहिए वो आपको बिल्कुल मिलती जाएगी, ठीक है। ये जो मैंने आपको बताया, ये सारी एनर्जीज़ को कनेक्ट करके बताया। ऐसा अगर आपको अपने कनेक्शन को और ज़्यादा डीप बनाना है तो आपको ये करना होगा, क्योंकि उससे आपकी जो अवेकनिंग होगी, हार्ट अवेकनिंग होगी, आपका विजन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप बैलेंस बना पाएंगे। अब हम यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं कि जो भी लोग रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, पहले उनका देखेंगे कि जो रिलेशनशिप में हैं उनका रिलेशनशिप में यूनियन कब तक हो सकता है, ठीक है। और अगर यूनियन नहीं हो भी होगा या फिर क्या सिर्फ ये ऐसे ही रहेगा, आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, तो पहले हम उनके लिए कार्ड्स देख रहे हैं। ओके, तो अगर आपको अपने रिलेशनशिप को आगे लेके, ये उनके लिए जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, अगर आपको अपने रिलेशनशिप को आगे लेके जाना है तो आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा क्लियरली विद योर पार्टनर। इट्स द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप उनको क्लियरली आप उनसे पूछें चीज़ों को, अगर आपको आगे लेके जाना है। साथ में आपको अपने इंट्यूशन पे, अपने विजन पे तो ट्रस्ट करना ही है, बट साथ के साथ ये नहीं कि यार मैं ये सोच रही हूँ कि हाँ वो मुझसे अनकंडीशनली प्यार करते हैं, हाँ हमारा कनेक्शन बहुत डीप है, बट क्या वो इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको उनके साथ में कम्युनिकेशन जो है वो क्लियरली करना पड़ेगा। ये यहाँ पे एंजल की गाइडेंस है। अब जो लोग सिंगल हैं और जो वो पोटेंशियल पार्टनर को देखते हैं, क्या वो उनके साथ रिलेशनशिप में आएंगे या फिर ये क्रश में ही रह जाएगा, क्योंकि आप लोग ना प्रॉब्लम की बात करने की कोशिश नहीं करते। एक बार कंसेंट तो लो, एक बार पूछो तो, अगर आपको किसी पे है भी क्रश है या फिर आप उन्हें लाइक करते हो, आप उन्हें बताओ। अगर आप उनसे लव करते हो तो भी डिस्कस करो, अगर आप बेस्ट फ्रेंड्स हो। यहाँ पे हेल्पफुल पीपल की एनर्जी है और साथ में ओके, तो यहाँ ऐसा हो सकता है कि आप में से आपका जो पार्टनर है उसकी हेल्थ थोड़ी ठीक ना चल रही हो, और इसीलिए वो जो आपके पार्टनर है वो हो सकता है वो काफ़ी हेल्पफुल भी हों। एंड यस, देखिए यहाँ पे वो कार्ड आ गया है जिसका शायद आप वेट कर रहे थे। जो लोग सिंगल हैं, इन द नियर फ्यूचर दे आर गोइंग टू गेट इनटू अ रिलेशनशिप, मतलब वो लोग रिलेशनशिप में जाएंगे। जो भी उनका पोटेंशियल पार्टनर है, आप उनके साथ अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिलेशनशिप, ठीक है, तो इन द नियर फ्यूचर यू आर गोइंग टू गेट इनटू दैट रिलेशनशिप। प्लस उनको या आपको या दोनों को ही इस चीज़ पे फोकस करना है कि आप लोग अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करें, और साथ में हेल्पफुल पीपल यानी कि या तो आपके पार्टनर बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं या आप बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं।
और अगर दोनों हैं या दोनों नहीं हैं तब भी आप कोशिश करें कि आप अपने अंदर ये वाली काइंडनेस को डेवलप करें और लोगों की हेल्प करने की कोशिश करें। तो थैंक यू सो मच जिन्होंने भी इस क्रिस्टल को चूज़ किया था, उनकी यहाँ पे रीडिंग कंप्लीट होती है। अब हम उन लोगों की रीडिंग देखेंगे जिन्होंने पिंक बॉल्स वाले कार्ड को चूज़ किया था, उनकी रीडिंग देख लेंगे क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और हाँ, मैं टाइम स्टैम्प छोड़ दूँगी क्योंकि मुझे आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करना है या किसी का भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो इट वुड बी बेटर कि अगर आप लोग ऐसा करोगे कि आप लोग देख सकते हो कि टाइम स्टैम्प बता दूँगी, आप वहाँ तक स्किप कर लेना और वहाँ से अपना अपना जो भी जिसका जो भी आएगा वो आप देख सकते हो। और यार बहुत सच बोलना, बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी लाइफ में होता है ना, जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस एंड ट्रस्ट द यूनिवर्स। वट एवर दे विल गिव यू ना, वो आपके लिए बेस्ट होगा। उससे बेस्ट शायद आपके लिए कुछ हो भी नहीं सकता, ये मैं आपको बता रही हूँ। तो आपको इस चीज़ को लेके टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि यार चीज़ें अच्छी होंगी या नहीं होंगी, समझ रहे हो आप? वो चीज़ पे आप टेंशन नहीं लेना। हम ये कार्ड्स लेंगे, ये तो गिर गए भाई, मतलब ओह मजिशियन का कार्ड फिर से आया, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड फिर से आया है। मतलब सेम एनर्जी है कि आपको बैलेंस करके चलना है उस एनर्जी को। वेरी गुड। फोर ऑफ वॉन्ड्स, इसका मतलब है आप लोग इनमें से अपने दोस्तों के साथ जो है सेलिब्रेट करने वाले हो। जस्टिस का कार्ड आया है, यानी कि आपको इस रिलेशनशिप में या तो जस्टिस मिलेगा या फिर जो पॉसिबिलिटी है वो हो सकता है कि जो लोग बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं रिलेशनशिप का, उनको हो सकता है कि वो रिलेशनशिप में अब चले जाएं उनके साथ भी, जिनके साथ वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। या फिर ये भी हो सकता है कि अगर वो जो ऐसे लोग जो उनसे आगे अपनी पार्टनरशिप को डेवलप करना चाहते थे या फिर आगे बढ़ाना चाहते थे, उनको भी उसमें, क्योंकि यहाँ पे एक सेलिब्रेशन का है, बट यहाँ पे ये सॉलिट्यूड और मैजिशियन तीनों के कार्ड्स आ रहे हैं, जो इसका कुछ ऑपोजिट भी मीनिंग हो सकता है। वो हम एनर्जीज़ को कनेक्ट करके ही देख पाएंगे। ओहो हो, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आपको अपने पार्टनर के साथ सारी अच्छी चीज़ें शेयर करनी चाहिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हाँ, अगर उनसे कोई गलती हुई है तो आपको उन्हें माफ़ करके एक दूसरा चांस ज़रूर देना चाहिए। आप समझ रहे हैं, एक कार्ड रह गया है, तो वी विल ऑल्सो सी दैट अनदर कार्ड। ओके, तो यहाँ पे जो हमें एनर्जी दिख रही है, देखो मजिशियन का कार्ड वही है। हो सकता है आपने अपनी रिलेशनशिप में थोड़ा बहुत सफ़र किया हो, ठीक है, बट एनर्जी चेंज होगी। जो भी एनर्जी शुरू में थी उससे एनर्जी चेंज होगी फॉर श्योर। मैं आपको ये पिंक बॉल के लिए रीडिंग कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि लोगों को कन्फ्यूजन हो जाए, ठीक है। और जो भी आपने चैलेंजेस जितने भी फेस किए थे, आप उनसे आगे चले जाओगे, ठीक है। एंड यू नीड टू फोकस ऑन वॉट यू डिज़ायर। अब वो कोई भी चीज़ हो सकती है, हो सकता है कि उनके पार्टनर या फिर उनमें से कोई लोग अपने करियर पे फोकस करना चाहते हैं अभी के लिए, दे जस्ट डोंट वांट टू गो इनटू दैट रिलेशनशिप। या फिर हो सकता है कि किसी को कुछ गलती वगैरह हो गई है आपके पार्टनर से, आपसे खुद से, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, छुपाना नहीं है पहली बात, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज़्यादा हार्म करने वाला है। तो अगर आपसे कोई गलती हुई है तो आपको क्या करना है, उनसे शेयर करना है। जो आपके अंदर का इंट्यूशन आपसे कह रहा है उसको फॉलो करो, क्योंकि वो आपसे कह रहा है कि आप उनको बताओ, तो आप उनको बताओ और किसी भी चीज़ को उसको स्टॉप मत करने दो, ठीक है। और दूसरा, आपको अगर उनसे कोई गलती हुई है या आपसे खुद गलती हुई है तो आपको अपने आप को और उनको दोनों को माफ़ करना है। हो सकता है कि आपको किसी से आपको एक बहुत ज़्यादा हो जाता है समटाइम्स, एंड वी नीड अ सॉर्ट ऑफ break for a very short period of time and we just want to share our time with our friends, family. तो yes, अगर आप जो भी हैं नॉन बाइनरी यूनिट, जो भी जिसके साथ भी अपनी कंपनी उसके साथ बिताना अच्छा लगता है, प्लीज़ आप उनके साथ में टाइम स्पेंड कीजिए और वहाँ से आपको एक कहीं ना कहीं एक न्यू एनर्जी और न्यू कॉल लेने को मिलेगी और आप वहाँ से आप लीड कर पाएंगे बाय द एग्ज़ाम्पल। हो सकता है कोई आपका दोस्त है, उसके साथ भी कुछ सेम चीज़ हुई हो, वो आपसे अपना एग्ज़ाम्पल शेयर कर पाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरा, आपको मैंने जैसे बताया कि आपको अपने डिज़ायर्स पे फोकस करना है, ठीक है। आपका हो सकता है कि किसी का हो सकता है कि वो अपने करियर की तरफ देख रहा है, फंसा हुआ सा थोड़ा बहुत हो सकता है कि उधर भी देख रहा है, इधर भी देख रहा है, समझ नहीं आ रहा है। कभी एक चीज़ पे फोकस कर रहा है, वो छूट रही है, एक चीज़ पे फोकस कर रहा है, दूसरी चीज़ छूट रही है, आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो चीज़ों को।
तो वो देखना है। इट्स फाइन, बट स्टे ग्राउंडेड। थोड़ा कनेक्ट करना है आपको, मतलब एक हो सकता है कि नेचर से आपको कनेक्ट करना चाहिए, और दूसरा आप सबके बारे में सोचो, इंक्लूडिंग द प्लानट। देखो यहाँ पे ये जो अर्थ कनेक्शन की बात कर रहा है ये वाला कार्ड, ये भी कह रहा है और ये भी कह रहा है कि आपको सोचना चाहिए, सबके बारे में सोचना चाहिए, सिर्फ अपने ही बारे में सोचने से काम नहीं होगा। या वो जो आपके पार्टनर हैं वो भी हो सकता है वो ये सोच रहे हो कहीं ना कहीं कि यार ये जो है ना सिर्फ काफ़ी सेल्फ सेंटर है, ये कहीं सोच नहीं रहा है या रही है। नॉन बाइनरी यूनिट हो सकती है कि भाई ये हमारे बारे में उतना नहीं सोच रहे, मैं तो काफ़ी सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ। तो ये वो तरीके से हो जाता है, आप उसको नहीं करो। एंड यू आर ऑलरेडी ऑन द पाथ ऑफ लाइट। देखो यहाँ से एनर्जी पक्का से चेंज होगी, एंड इट इज़ जस्ट यू नीड टू हील योर सेल्फ। हील करके जैसे ही आगे बढ़ोगे ना लाइफ में, और कुछ भी जो भी आपने किया है या फिर जो भी आपके करंट पार्टनर ने किया है, जब वो आपको कन्फेस करेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे, अगर उन्होंने किया है तो वो आपसे पक्का, उनसे कुछ गलती तो हुई है, कन्फेशन करेंगे और आपकी रिलेशनशिप में एक न्यू चेंज आएगा। और जिनको पोटेंशियल पार्टनर से हुई है, हो सकता है कि वहाँ उनको जस्टिस मिले, हो सकता है वो एक ऐसा डिसीजन ले लें कि नहीं अब मुझे आपके साथ नहीं रहना है और मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हूँ, और वो उस चीज़ को सेलिब्रेट ब्रेकअप पार्टी सॉर्ट ऑफ, एंड आप वो चीज़ को आगे करके आप कहीं और फोकस करना चाहो। आप ऑफ कोर्स मदर अर्थ से कनेक्ट होगे, और साथ के साथ में आपको वो सारी एनर्जीज आप रिसीव कर पाओगे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने आप को हील कर लोगे। तो ये हो गई उन लोगों की रीडिंग जिन्होंने इस पिंक बॉल को चूज़ किया था। अब हम देखेंगे कि जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनके रिलेशनशिप की क्या प्रोग्रेस होने वाली है, और जो लोग अभी रिलेशनशिप में नहीं हैं उनका क्या रिजल्ट आएगा पोटेंशियल पार्टनर के साथ। तो पहले हम उनका देखेंगे जो रिलेशनशिप में हैं। आई एम रियली सॉरी एज आई ऑलरेडी टुक दिस कार्ड। तो देखो यहाँ पे सेम मैसेज है कि द यूनिवर्स इज़ विद यू। सी दिस कार्ड, द यूनिवर्स इज़ विद यू एंड यू नीड टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड योर लव। तो कोई ऐसी बहुत प्रॉब्लमैटिक बात नहीं है, यूनिवर्स तो है ही, कहीं आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं यार हम सब में ना कुछ अच्छा कुछ बुरा, सब सॉर्ट ऑफ काइंड ऑफ एनर्जी होती है, विच इज़ फाइन। होती हैं कभी कभी चीज़ें उस हिसाब से वर्क नहीं करती जिस हिसाब से हम सोचते हैं, बट इट्स ऑल फाइन बिकॉज एवरीथिंग विल बी वर्थ इट इन द एंड, दैट्स फॉर श्योर। सेम कार्ड आया यार, आप लोग बात क्यों नहीं कर रहे हो, किस बात की शर्मिंदगी है? देखो अगर हाँ, क्योंकि यहाँ पे आपके पार्टनर से आपसे कोई मिस्टेक हुई है, फॉरगिवनेस है, हीलिंग है, और कहीं ना कहीं एनर्जी चेंज होगी। हो सकता है कि कुछ लोगों की ब्रेकअप पॉसिबिलिटी भी बन रही है। तो उससे पहले आप कोई भी एक्शन लेने से पहले, आपको लेना तो है एक्शन, लेकिन कोई भी एक्शन लेने से पहले आप उनसे बात करें, कम्युनिकेट क्लियरली। हो सकता है आपकी एनर्जी चेंज हो जाए, और हो जाएगी अगर आप कन्फेस करोगे, हो जाएगी, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड आया है विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कार्ड कि ठीक है आप दोनों का रिलेशनशिप जैसा भी हो, आप उसके बाद में अपने रिलेशनशिप को एक सेकंड चांस देंगे तो होगा। ओ माय गॉड, सिंगल वालों के लिए जो यहाँ पे जो मैसेज आया है वो है नॉट द राइट टाइम। इसका मतलब है कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू गेट इनटू द रिलेशनशिप विद दैट पोटेंशियल पार्टनर जिसको आप सोच रहे हैं कि वो आपका पार्टनर हो सकता है। ये सही समय नहीं है। आगे वील सी द एनर्जी कैसी कैसी आएंगी। आई विल मेक द वीडियोज़, यू विल चेक आउट कि क्या एनर्जीज चेंज हो रही हैं, कैसी डायनेमिक एनर्जीज आ रही हैं। बट अभी दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू गेट इनटू दैट रिलेशनशिप। जैसे कि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया है, यू नीड, आपका बहुत पॉसिबिलिटी है कि ब्रेकअप हो सकता है, और अगर नहीं भी पोटेंशियल पार्टनर है तो ऑफ कोर्स आपको यहाँ पे आप अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करोगे। दे विल शेयर देयर एक्सपीरियंस एंड दैट विल हेल्प यू कि आप अपने कहीं फोकस कर पाओ, आप कहीं ना कहीं अर्थ से कनेक्ट करके अपने आप को हील कर पाओगे, और कहीं ना कहीं दूसरी जगह पे फोकस करोगे एज इन योर करियर और समथिंग। तो आप कहीं ना कहीं अपने डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दोगे, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग। तो जो सिंगल हैं और जो पोटेंशियल पार्टनर सोच रहे हैं जिनके साथ उनको रिलेशनशिप में जाना है, आप अभी उनके साथ रिलेशनशिप में ना जाएं अभी के लिए तो बेटर होगा। हम नेक्स्ट एनर्जी में चेक करेंगे कि जब भी वीडियो बनाऊंगी तब हम ये चेक करेंगे कि आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए अब, क्योंकि लेकिन अभी की एनर्जी ये है कम से कम 15 डेज़, विद इन 15 डेज़, विद इन 1 मंथ आप ना जाएँ तो बेटर होगा। बाकी इट्स ऑल योर विश कि आप किसी पे कुछ आप इम्पोज नहीं करते, इट इज़ जस्ट आई एम टेलिंग यू। थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब कर देना यार। और जिसको लग रहा हो ना कि
हमें अपना फ्रेंड के साथ या फैमिली के साथ ये वीडियो शेयर करना चाहिए, किसी के भी साथ जिसको इस वीडियो की ज़रूरत हो। एंड अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, आई विल रिप्लाई यू। एंड टेक केयर।